हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रवीण पांडे। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट फिर से एक अगेन सर्किट लेकर आ गया हूँ और वो सर्किट है सी आर सर्किट। सी आर सर्किट मीन्स ऐसी कोई सर्किट जो कैपेसिटेंस को भी कंटेन कर रही हो और रेजिस्टेंस को भी कंटेन कर रही हो, जिसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है कि सर्किट ऐसी कोई सर्किट हो जिसमें एक कैपेसिटेंस और एक रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगा हुआ हो। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब किसी सर्किट में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है तो हम उसके फेज डिफरेंस के बारे में भी चर्चा करते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जब किसी सर्किट में कैपेसिटेंस लगा हो तो उस सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करती है, और किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हो तो वोल्टेज एंड करंट साथ साथ चलती हैं। तो आइए देखते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे और वो दिखाएंगे कि वो करंट के लिए है, लेकिन इस ये रेजिस्टेंस की लाइन है तो इसमें वोल्टेज भी साथ में चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम वी आर भी लिखेंगे रेजिस्टेंस, और आई का करंट साथ में चल रहा है। क्योंकि कैपेसिटेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस में वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, इसका मतलब वो 90 डिग्री लैग करेगा तो 90 डिग्री पीछे चलेगा, और पीछे चलेगा तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब यहाँ पर वी आर है रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर वी सी है कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। वी हैव टू टेक नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू potential difference, then we assume a net potential difference of these two potential difference is V, which lies mid of these two potential differences, जो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। और तो हम इस एंगल को हम फाई मान लेते हैं। दिस एंगल विल बी फाई when we discuss about its phase difference, then we have to discuss about phi also. If we join these two lines like that, और इसमें देखें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लें तो उसके लिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस है वी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि वी सी इज इक्वल टू होता है आई एक्स सी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। तो वी सी की वैल्यू रख देते हैं आई एक्स सी, आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। और ओम्स लॉ से हम लोग ये भी जानते हैं कि वी आर इज इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर हम आई को कॉमन ले लें तो आई स्क्वायर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारा ब्रैकेट के अंदर हो गया, ये वी स्क्वायर है। अब अगर इसको हम स्क्वायर हटा लेते हैं तो ये हो जाता है आई और एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। आई को इधर ले आ लीजिए तो v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। If we compare this equation from the equation of Ohm's law, then we will find v by I is equal to R। और यहाँ पर भी v by I है तो यहाँ पर भी हमको R मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हमको R ही मिलता है, लेकिन हम उस R को रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, हम उस R को इस सर्किट का इम्पीडेंस कहते हैं और उसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं। Then it will be v upon I is denoted by Z, and Z is equal to under root x c square plus r square. If we put the value of x c, then it will be 1 upon omega square c square
प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया इसके इम्पीडेंस का फार्मूला। अगर आप लोग फोकस रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के वीडियोस को देखते रहेंगे और मेरे द्वारा थोड़ी सी बताई गई टेक्निकल चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे, तो आपको ऐसे सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका फेज डिफरेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, फेज डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले चलिए हम लिख देते हैं। तो फेज डिफरेंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एंगल फाई है, तो वी कैन राइट tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो उस कंडीशन में वी सी बाई वी आर। tan फाई इज इक्वल टू आई एक्स सी बाई आई आर, आई से आई कैंसिल। tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी बाई आर। If we put the value of xc, then again tan phi is equal to 1 upon omega c r। अगर हमने xc की वैल्यू 1 upon omega c रख दी तो tan phi is equal to 1 upon omega c r हो गया। अगर इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो tan phi is equal to 1 by ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई f c r। तो देयर विल बी अनदर इक्वेशन एंड अनदर फार्मूला। अगर इसको फाई के टर्म में लिखें तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 2 पाई एफ सी आर, वेयर एफ इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑल्सो। तो ये देखिए कितना सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को सीआर सर्किट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को फिजिक्स बाय प्रवीण पांडे को सपोर्ट करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, और जो भी क्वेरी हो उसको आप लिखते रहिए और मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में, किसी नए चैप्टर के साथ। लॉट्स ऑफ लव डियर स्टूडेंट्स।